अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां बाप के सामने बेटी को जना करने की हुकूमत की तरफ से इजाज़त है। ऐसी खूबसूरत लड़कियां जो घोड़े के साथ भी जना कर सकती हैं। ऐसा मुल्क जहां फहाशी को मज़हब का हिस्सा समझा जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चेक रिपब्लिक की। यहाँ पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, यहाँ की खूबसूरत लड़कियों की अयाश तरीन ज़िंदगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, ये खूबसूरत मुल्क जो तारीख, हुस्न, तालीम, आज़ादी और तफरीह में अपनी मिसाल आप है। जी हाँ, ये चेक रिपब्लिक ही है। ये वो मुल्क है जहाँ कदीम किले, जदीद क्लब, खूबसूरत लड़कियाँ और सस्ती लाइफ सब कुछ एक साथ मिलता है। तो आइए चलते हैं इस मुल्क की मुकम्मल तारीख से लेकर वीज़ा, रोज़गार, नाइट लाइफ और फूड तक सब कुछ तफसील से जानते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम चेक रिपब्लिक है। ये एक वस्ती यूरोप मुल्क है जो समंदर से घिरा हुआ नहीं है, यानी ये लैंडलॉक मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान चेक है, लेकिन ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी भी समझ लेते हैं, खास तौर पर बड़े शहरों में। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम प्राग है। ये शहर यूरोप के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। यहाँ की पुरानी इमारतें, पत्थरों की गलियां और मशहूर पुल जिसे कार्डिस ब्रिज भी कहते हैं और जिसे सियाहों का जादू भी कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहां शराब पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा पहाड़ भी है जहां शैतान का महल भी मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क की जीडीपी की बात करता जाऊं, इस मुल्क की सालाना जीडीपी तकरीबन 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर फिक्स आमदनी की बात करूं जो कि 31,000 डॉलर सालाना है। इसकी माशियत में सनअत, टेक्नोलॉजी और बरामदात पर चलती हैं। यहाँ पर जॉब्स के मौके बहुत हैं, जिसमें IT, मशीनरी, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों में बहुत यहाँ पर जॉब्स के मौके हैं। अगर आप हुनरमंद हैं, वेल्डर, इंजीनियर या कंप्यूटर फील्ड से तो यहाँ रोजगार के अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन ज़बान और वर्क परमिट की शर्त लाजम है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ 6 लाख है। दुनिया में ये 92वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 78,870 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदों में जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेकिया और ऑस्ट्रिया हैं। ये एक छोटा मगर खुशहाल मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की खवातीन को मुसावी हकूक हासिल हैं। तालीम, जॉब, वोट और सियासत में बराबरी है। हरसानी या जुल्म के खिलाफ सख्त कवानीन हैं। माँ बनने के बाद सरकारी सहूलियात और मेंटलिटी लेवल है। ये मुल्क खवातीन के लिए दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, इस मुल्क की खवातीन आमतौर पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होती हैं। इन्हें मर्दों की बात मानने या किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के मर्द अक्सर शिकायत करते हैं कि रिश्तों में औरतें बहुत डोमिनेट करती हैं। दोस्तों, यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ कमिटमेंट यानी लंबे रिश्ते या शादी में देर नहीं करती। वो पहले अपना कैरियर, फ्री लाइफ और एंजॉयमेंट को तरजीह देती हैं। हत्ता कि यहाँ पे लड़कियाँ अब बिना शादी के ही बच्चे भी पैदा करती हैं। बाज़ दफ़ा ये रवैया गैर मुल्की मर्दों के लिए हैरान कुन होता है, क्योंकि वो संजीदा ताल्लुक चाहते हैं, लेकिन लड़कियाँ सिर्फ वक्ती दोस्ती को तरजीह देती हैं। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी कोरोना है, जो कि एक पाकिस्तानी 14 जबकि इंडियन 1.2 के बराबर बनती है। यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करता जाऊँ तो दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट, बिजनेसमैन और रेस्टोरेंट ओनर मौजूद हैं। ज़्यादातर जनूबी एशियाई लोग तालीम या छोटे कारोबार के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ा शराइत की बात करता जाऊँ, पाकिस्तानी शहरियों के लिए चेक रिपब्लिक का वीज़ा शेंगन वीज़ा के जरिए हासिल किया जाता है। अगर शराइत की बात करता जाऊँ, जिनमें वीज़ा
वीज़ा फॉर्म, अपॉइंटमेंट, दुरुस्त पासपोर्ट, 2 अदद तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट, माली सबूत होना लाजम है, रहाइश का सबूत, इसके साथ साथ इंश्योरेंस। अगर फ़ीस की बात करूँ तकरीबन 80 यूरो है, जो कि 90 दिन का आप शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है। दोस्तों अगर इंडियन शहरियों के लिए बात करता जाऊँ, इंडियन शहरी भी शेंगन वीज़ा के जरिए चेक रिपब्लिक जा सकते हैं। शराइत तकरीबन वही हैं जो पाकिस्तानियों के लिए हैं। इस मुल्क के फूड स्ट्रीट की बात करता जाऊँ, चेक रिपब्लिक में खाना अपना मुनफरिद अंदाज रखता है। यहाँ के मशहूर खानों में शराब बहुत मकबूल है। यहाँ पर पानी से ज़्यादा शराब सस्ती है और यहाँ के खानों में बर्गर, पिज़्ज़ा, सी फूड और मुकामी गोश्त के पकवान दस्तयाब हैं। दोस्तों इस मुल्क के नाइट लाइफ और क्लब्स की बात करता जाऊँ, दोस्तों इसके दारुल-हुकूमत को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। यहाँ रात भर चलने वाले क्लब लाइफ, म्यूजिक, रक्स, बाजार, बार्स और पब्स सियाहों के लिए बड़ी कशिश है। यहाँ की लड़कियाँ खुद मुख्तार और समाजी तौर पर ओपन माइंडेड हैं। क्लब्स में मौसीकी, रक्स और सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेती हैं। ज़्यादातर नौजवान खवातीन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या जॉब करने वाली होती हैं जो दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। इन क्लब्स और बार्स में लड़कियां बुरा हालत में डांस करना पसंद करती हैं। यहाँ की खवातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन कवानीन सख्त हैं। किसी को हर्षा करने या बदतमीजी करने पर फौरी पुलिस के हवाले किया जाता है। दोस्तों इस मुल्क के सालाना सियाहों की तादाद की बात करता जाऊँ, हर साल तकरीबन 25 से 30 मिलियन लोग इस मुल्क का रुख करते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका और बरतानिया से आते हैं। यहाँ की खवातीन आज़ादाना तौर पर क्लब्स और बार्स पार्टियों में जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनका ये फ्री स्टाइल लाइफ कुछ लोगों को मनफी लगता है। दोस्तों ये मुल्क यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जहाँ तलाक की शरह काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सी खवातीन शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करती हैं। इससे माशरती रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, हत्ता कि यहाँ पर उनसे औलाद भी पैदा करती हैं। दोस्तों इस मुल्क की खवातीन अपने फैशन और फिटनेस के लिहाज से बहुत मशहूर हैं, लेकिन इन्हें अप्रोच करना आसान नहीं होता। वो अजनबियों से फ़ौरन बात नहीं करती और कई दफ़ा वो गैर मुल्की मर्दों से सख्त या मगरूर रवैया भी रखती हैं। दोस्तों यहाँ की खवातीन कंफर्टेबल लाइफ को सबसे ज़्यादा तरजीह देती हैं। अगर कोई मर्द अच्छी कमाई वाला हो या इसकी सोशल पोजीशन अच्छी हो तो वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं, लेकिन आम या लो तबके के मर्दों को अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं। इस मुल्क में कोई मज़हब नहीं है। यहाँ की ज़्यादातर खवातीन मज़हब या रूहानियत को ज़्यादा अहमियत नहीं देती, जो मशरकी या इस्लामी कल्चर वाले लोगों के लिए बड़ा फ़र्क बनता है। दोस्तों अगर गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करता जाऊँ, गैर मुल्कियों को वर्क परमिट, रिहाइश, इजाज़तनामा और सेहत इंश्योरेंस लाजमी लेना होती है। बगैर इजाज़त काम करने पर भारी जुर्माने और डिपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों इस मुल्क की तारीख और आज़ादी की बात करता जाऊँ, दोस्तों पहली जंग अजीम के बाद ये स्लोवाकिया का हिस्सा रहा, फिर 1993 में स्लोवाकिया से अलग होकर आज़ाद मुल्क बना। दोस्तों अगर यहाँ पर ट्रैवल बुकिंग और रिहाइश और खर्चे की बात करता जाऊँ तो होटल या रिहाइश की बात करता जाऊँ जो कि 400 से 600 यूरो, खाना 300 यूरो, ट्रांसपोर्ट 80 से 100 यूरो। अगर दीगर अखराजात की बात करूँ तो 100 यूरो बनते हैं। कुल खर्चे की बात करूँ तकरीबन 850 से 1000 यूरो आता है, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख से 3.5 लाख बन सकते हैं। तो दोस्तों चेक रिपब्लिक एक ऐसा मुल्क है जो जिद्दत और रवायात दोनों को साथ लेकर चल रहा है। यहाँ की लड़कियाँ आज़ाद मगर ज़िम्मेदार हैं। यहाँ की नाइट लाइफ चमकदार मगर कानून के अंदर होती है और यहाँ का माहौल सस्ता, साफ और दिलकश है। अगर आप यूरोप में तालीम, सियाहत या काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो चेक रिपब्लिक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।